रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो यह सारे कृष्ण हम लोग 13वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। तो और भी जो मैंने बताया वो तो मैंने बता दिया किस तरह अध्याय चालू हुआ, और भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो यह सहला माता जी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। अहिल्या माता जी बोलिए। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। ये 15 में बताए थे, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और परमात्मा ही सभी जीवों के पालन करता है, फिर भी अनासक्त हैं। ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। और भगवान ये बताए थे कि भगवान की इंद्रियां कलमश रहित है, हम्म। यानी भौतिक गुणों से परे हैं। ओके और ठीक है। सत्कार में भगवान जी बताए थे। ठीक है, या जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी पिछले क्लास में बताए थे कि आत्मा और परमात्मा में तीन डिफरेंस। आत्मा जो है अपने शरीर की जानकारी है, पर परमात्मा को सभी चीज का जो है जानकारी होता है। सभी जीव चीज मतलब शरीर में सभी चीज मतलब क्या? आत्मा अपने शरीर की जानकारी रखता है, लेकिन परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। हाँ, सभी के शरीरों की ऐसा बोलिए ना। जी, सभी के शरीर में। दूसरा हम्म। बताए थे कि जीव शरीर में सीमित है, लेकिन परमात्मा असीमित है। हम्म। फिर जीव जो है वो परमात्मा के अधीन है, लेकिन परमात्मा जीव के अधीन नहीं है। ये तीन अंतर बताए थे। ठीक है, बहुत और अच्छा। इसको ओके ठीक है। तो अभी देखिए, मैं और भी जो भक्त अभी आज क्लास में पहली बार आए होंगे तो उनको भी जानकारी के लिए पूरा चैप्टर में पूरा फ्लो बता दूं, यहाँ से कहाँ तक क्या बताया गया है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये श्लोक भगवत गीता का अध्याय 13 है, जिसमें कुल मिलाकर 35 श्लोक हैं। ठीक है। अभी हम लोग श्लोक क्रमांक 17 से आज चालू करने वाले हैं। तो श्लोक क्रमांक 1 में अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे थे। कौन कौन से प्रश्न पूछे मैंने अभी आपको बता दिए। फिर श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 7 तक भगवान ने उन प्रश्नों को उत्तर दिए कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है। इनको उत्तर दिए श्लोक क्रमांक 7 तक। श्लोक क्रमांक 1 की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बहुत लोग बोलते हैं कि ये भगवत गीता प्रभुपाद जी की, इसकी ये गीता में एक श्लोक ज़्यादा है, अभी गीता प्रेस में एक श्लोक कम है। तो वही मैंने आपको बताया था, जस्टिफाई करके किस प्रकार ये ऐसा नहीं है। वास्तव में ये कि जो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो गीता प्रेस वालों की भगवत गीता में नहीं है। तो ऐसा नहीं कि श्लोक कम पड़ गया, श्लोक पूरे 700 हैं, हमारे पास भी 700 श्लोक हैं, उनके पास भी 700 श्लोक हैं। बस पहले अध्याय में उनके पास 46 श्लोक हैं, तो हमारे पास पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं। तो हमारा एक श्लोक बढ़ रहा है। लेकिन 13वें अध्याय में उनके पास 13वां अध्याय का पहला श्लोक नहीं है और हमारे पास पहला श्लोक है। तो बैलेंस बराबर हो गया, मतलब उनके पास पहले अध्याय में 47 श्लोक हैं, हमारे पास 46, एक कम है। लेकिन वो 13वें अध्याय में हमारे पास पहला आ गया, तो वो बराबर बैलेंस हो गया। मैंने बताया था, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। इस प्रकार श्लोक बराबर है, केवल वर्गीकरण में अंतर आया है, ये बात है। तो 207 में क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञानम की चर्चा हुई है, जो भगवान ने बताया। फिर इसके बाद फिर 8 से लेके 12 में चर्चा हो रही ज्ञे ज्ञे एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञे। तो ज्ञे मतलब जो व्यक्ति से ग्रहण करता है उस ज्ञान को, उसकी चर्चा हुई श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 तक। और वो हुई किसमें? वैष्णव गुणों के रूप में, कि वास्तव में जो सही जीवात्मा है उसके अंदर वैष्णव गुण होना चाहिए। फिर अब चल रहा 13 से लेकर 29 तक, इसमें गेम की चर्चा हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, कि इस संसार में व्यक्ति को जानने योग्य वस्तु क्या है, उसकी चर्चा हो रही है 13 से लेकर 19 तक में। और उसी कड़ी में 13 से 19 के बीच में श्लोक क्रमांक 14 से लेकर 18 के बीच में परमात्मा के गुण बताए गए हैं, परमात्मा की क्वालिटीज बताई गई जो हम लोग सुन रहे थे अभी तक। ठीक है ना। तो ये सब चल रहा था। और 20 से लेकर 26 तक आप लोग याद रखिएगा, इसमें प्रकृति पुरुष की बात बताई जाएगी, प्रकृति पुरुष के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो हमारा श्लोक क्रमांक होगा 17 आज। ठीक है। जिसमें कि परमात्मा गुणों का वर्णन चल रहा है अभी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो उसमें परमात्मा के गुणों का वर्णन चल रहा है, 17 में इसमें परमात्मा के गुणों का वर्णन आने वाला है। ठीक है। अहिल्या माता जी,
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भर्त भर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो जैसा हमने बताया कि श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 18 तक भगवान परमात्मा के गुण बता रहे हैं। तो हमने 13 सुन लिया, 14 सुन लिया, 15 सुन लिया, 16 सुन लिया, 17वां श्लोक चल रहा है जिसमें फिर परमात्मा का गुण बताया जा रहा है। बहुत अच्छा गुण बताया जा रहा है कि देखो, कभी कभी लोग क्या समझते हैं कि परमात्मा बहुत सारे होते हैं। वो क्या सोचते हैं, भैया आपके हृदय में परमात्मा वो अलग है, बोलते हैं ना मेरा परमात्मा ने ये बोला, मेरा परमात्मा बोल रहा है, तुम्हारा परमात्मा नहीं बोल रहा है, इससे वो भेद करते हैं। या वो सोचते हैं कि हर जीव में अलग अलग तरह के परमात्मा होते हैं। तो भगवान उसी चीज को, उस अवधारणा को यहाँ पर तोड़ रहे हैं और सीधा बोल रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग अलग होते हैं, बल्कि परमात्मा तो अविभक्तम है। मतलब परमात्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमात्मा को भागों में नहीं बांटा जा सकता। अविभक्तम च भूतेषु, भगवान सभी जीवों के मध्य में अविभक्त नहीं है, अर्थात विभाजित नहीं है। विभक्तम इव च स्थितम, लेकिन वो सब जीवों के मध्य में विभाजित होते हैं, लेकिन वो विभाजित है नहीं। अविभक्तम च भूतेषु मतलब ऐसा लगता है कि परमात्मा हर भूतों के भूताने जीव के इसमें अविभक्त हो गए हैं, लेकिन वो है नहीं अविभक्त। तो साधारण भाषा में ये बोलिए कि लोग ऐसा सोचते हैं कि सबके परमात्मा हैं अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा एक ही है। तो उसको हम तात्पर्य में भी समझने वाले हैं। भरत भच तज्ञम ग्रसिष्णु प्रविष्णु विष्णु चा, कि वही परमात्मा है जो सबका पालन करते हैं, जिनको भगवान विष्णु बोला जाता है, और वही सभी का संहार करते हैं, वही सभी को जन्म देते हैं। तो परमात्मा ही जीवों को जन्म देंगे, वही उनका पालन करेंगे, और जब निश्चित समय आएगा तो वो जीव उसमें समा जाएंगे। ये परमात्मा का गुण बताया गया है। अभी देखो, परमात्मा भी तीन तीन तरह के होते हैं। पूरे एक हमारे शरीर के परमात्मा, ठीक है, उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। एक होते हैं पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा, जिनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो दोनों परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा की बात करें तो वही नष्ट कर रहे हैं, वही ब्रह्मांड का पालन करते हैं, वही उत्पत्ति करते हैं, वही चलाते हैं। ये बात है। तो तात्पर्य पढ़िए जरा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हम्म। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, नहीं। वास्तव में पढ़िए। वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5,000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया जाता है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्वान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीवों के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों के भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। हाँ जी, बस ठीक है, वे रुक जाइए। अभी आगे पढ़ेंगे, जो कृष्णवाणी माता जी पढ़ेंगी, ध्यान रखिए कहाँ से पढ़ना है।
तो हम वापस जा रहे हैं, तो देखिए बात क्या हो रही है कि लोग सोचते हैं परमात्मा अलग अलग है, विभक्त है यानी मेरे परमात्मा अलग, मेरे घर में 6 लोग रहते तो 6 परमात्मा हो गए। मेरे परिवार में 20 लोग रहते तो हमारे घर में 20 परमात्मा है। पता लगा कुत्ते में भी परमात्मा, बकरी में भी परमात्मा, सब पे अलग अलग गिनते हैं लोग। तो परमात्मा वास्तव में अलग अलग नहीं होते, वो विभाज्य नहीं है, उनका विभाजन नहीं होता, वो तो एक ही है। परमात्मा वास्तव में एक ही और अविभाज्य है, वो बंटते नहीं, उनका बंटवारा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो सभी जीवों में अलग अलग रहते हैं, इसलिए लोग ऐसा मान लेते हैं कि परमात्मा का विभाजन हो गया। एक बात। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई, ये वही परमात्मा जो सभी प्राणियों का पालन करते हैं, सृष्टि के समय उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में सबको अपने अंदर समेट लेते हैं, तो वही परमात्मा। अब मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे। देखिए क्या है कि भगवान एक ही हैं, लेकिन वो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और वो विभाजित नहीं होते हैं, लेकिन सब में उपस्थित भी रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है किसका, सूर्य का। कि मान लीजिए कि आप कोई इंडिया वाला है, उससे आप बोलोगे आपका सूर्य उगा, तो बोलेगा हाँ उग गया सूरज। तो इंडिया वाले भी क्या बोलते हैं, मेरा सूरज है। आप इसके बाद चाइना में जाओ, तो वहां फोन लगाओ, सूरज उग गया, उग गया, तो वो क्या बोलते हैं, मेरा सूरज है। अमेरिका वाला बोलेगा मेरा सूरज है। तो सब अपना अलग सूरज मान के बैठ गए हैं। समझ रहे हैं बात को आप, है कि नहीं? लेकिन क्या वास्तव में इतने सारे सूरज हैं क्या? मान लो पूरी पृथ्वी में 450 देश हैं, तो सब तो अपना सूरज मानते हैं, तभी तो अपना टाइम निकालते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग। तो ये मान के चलते हैं। तो वास्तव में सूरज, इतने सारे सूरज है या एक ही सूरज है? जितेंद्र ऋषिकेश बाबू क्या कहना है आपका? गुरु जी एक ही है प्रभु जी। हाँ, सूरज जिस प्रकार एक है, लेकिन वो हर देशों में अलग अलग समय पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई कह सकता कि भैया पृथ्वी में अगर 500 देश हैं तो 500 सूरज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है, वैसे ही परमात्मा एक ही है जो अलग अलग जीवों के हृदय में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा का विभाजन हो गया है। या एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि मान लो सूरज है, तो आप छत पे जाओ अपने घर के, तो 10 बर्तन पानी के भरे पात्र रख दो, ठीक है? तो क्या होगा, सूरज का प्रतिबिंब सारे पात्रों पे पड़ेगा, तो हर पात्र में एक सूरज दिखेगा आपको। तो क्या 10 10 सूरज हो गए क्या? नहीं, सूरज एक ही है। तो इसी बात को बोला जा रहा है कि वास्तव में परमात्मा असंख्य हृदय में है, अनगिनत हृदयों में है, लेकिन वास्तव में मूलतः एक ही है, वो परमात्मा। ठीक है? और उस परमात्मा के क्या कार्य हैं, तो बताते हैं। भ्रत भ्रत, श्लोक खोलता हूं। भ्रत भ्रत, भ्रत भ्रत का मतलब होता है सभी जीवों का पालन करते हैं। फिर प्रभा विष्णु, प्रभा विष्णु मतलब सब जीवों की उत्पत्ति वही करते हैं। फिर ग्रसिष्णु मतलब प्रलय में सबको अपने भीतर समेट लेते हैं। तो परमात्मा इतने सारे नहीं है प्रभु जी, आप गलत बोल रहे हैं। परमात्मा केवल एक है। अच्छा हाँ, एक है मान लिया, क्या करता है वो? तो वही सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं, वही सभी जीवों का पालन करते हैं, और वही शिव जीवों का संहार कर देते हैं। संहार मतलब वापिस अपने में जब उन्हें समेटना होता है, अब समय आता है तो समेट लेते हैं। ये बात बोली जा रही है। किसी का कोई प्रश्न? जो चर्चा करी अभी हमने, अभी तात्पर्य में गए नहीं हैं हम। किसी को कोई डाउट, कोई संदेह हो? नहीं है, चलो बढ़िया है। तो यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। हाँ जी साहब प्रभु जी, प्रणाम। जैसे पहले श्लोक आया सूत्रे मणि गणायु, सूत्रे मणि गणावे, हम्म। तो सूत्र की तरह भी सोच सकते हैं, या ये शब्द भी उपयुक्त रहता है कि अध्यस्त है, हम सब परमात्मा में अध्यस्त, प्रकृति अध्यस्त है, क्या ये इसी में आएगा शब्द, दोनों ऐसा बातें ही बोल आएगा? सकते हैं, दोनों बातें। जब जीव की दृष्टि से बोलेंगे तो हम बोलेंगे जीव परमात्मा में अध्यस्त है। जब परमात्मा की दृष्टि से बोलेंगे तो बोलेंगे सूत्र मणिगणा ईवा, ये सब कुछ परमात्मा पर आधारित है। तो डिपेंड करता है हम किसके एंगल से बोलना चाह रहे हैं। परमात्मा हम्म, के एंगल से बोलेंगे तो सूत्र मणिगणा ईवा बोलेंगे, जीव के एक दृष्टिकोण से बोलेंगे तो बोल सकते हम उन पर आश्रित है। बराबर है, सही है। धन्यवाद। ठीक है। यस मंगल, रुकिए थैंक यू। रुकिए। यस मंगल मोद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया, भी परमात्मा जब विनाश करते हैं तो अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये परमात्मा क्षीरोदशाई विष्णु है, तो जब सृष्टि का प्रलय होता है तो क्षीरोदशाई विष्णु के अंदर जाते हैं हम सब। नहीं नहीं नहीं,
तीन विष्णु होते हैं ना, कर्णोदकशाही विष्णु सबसे पहले, जिनको महाविष्णु बोलते हैं, वो महाविष्णु है। उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलेंगे, ये हो गए महाविष्णु या कर्णोदकशाही विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं। जब सारे ब्रह्मांड निकल गए तो वही महाविष्णु अपना विस्तार करेंगे और हर ब्रह्मांड में चले जाते हैं वो, उनको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। समझ गए? फिर जब ब्रह्मांड बन गए, विष्णु चले गए, तो सारे जीवों को उसमें डाला जाता है। जब सारे जीव उसमें जाते हैं तो वही गर्भोदकशाही विष्णु फिर एक और विस्तार करते हैं, जिनको बोलते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु या परमात्मा। तो दो नाम है ठीक है प्रभु जी। परमात्मा। तो प्रभु जी, फिर कारणोदकशाही विष्णु जी को भी हम परमात्मा ही कहेंगे? हाँ, वो किस दृष्टि से कहेंगे? वो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है ना। आपको ठीक है एंगल प्रभु जी। समझना होगा। पूरे ब्रह्मांड का जीव का आपका परमात्मा कौन है? तो आप बोलोगी क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन आप किस ब्रह्मांड में रहती हो? आप बोलोगी हाँ। तो आपके ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? तो आप बोलोगे गर्भोदक्षाई विष्णु। तो भाई ब्रह्मांड तो बहुत सारे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके परमात्मा कौन है? तो उनके परमात्मा को बोलते हैं महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु। आया समझ में? नहीं आया? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। आ गया ना? ठीक है। यस, मौसम कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। वो मैं ये पूछ रही थी ना कि अगर परमात्मा हर बॉडी में रहते हैं, ठीक है, परमात्मा, तो फिर जब हम पीपल्स लोग होते हैं जो नॉनवेज यूज करते हैं, तो भगवान रोकते क्यों नहीं है? जब उनको पता है कि मेरे जीव को ही खा रहा है इंसान। और सिर्फ ये नॉनवेज की बात नहीं है, बहुत अनवांटेड चीज भी यूज करते हैं, जैसे कि भौतिक संसार में चल रहा है। तो कृष्ण जी रोकते क्यों नहीं है? हम उन्हीं के बच्चे हैं ना, हमें गाइड करेंगे वो ना। लेकिन देखते हैं नॉनवेज खाए तो खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो माता जी का प्रश्न है मौसम जी का कि भाई जब भगवान सबके परमात्मा है, जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उन्हीं के दूसरे बच्चे को खा रहा है, तो वो रोकते क्यों नहीं है? कौन हाथ उठा के इसका उत्तर देना चाहेगा? बोलिए श्री कृष्ण वाणी माता जी। श्री कृष्ण वाणी माता जी बढ़िया प्रचार कर रही है। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, नहीं ऐसा नहीं है प्रभु हम्म, जी। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, स्वतंत्रता भगवान की कहाँ स्टैंड करेगी अगर भगवान पहले ही रोक देंगे? भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है जीव हम्म, को, तो हाँ फिर तो स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं रह जाता कोई फिर, अगर हाँ तो पहले ही रोक दे तो। ये बढ़िया, आपने अच्छे से समझा, लेकिन वो भी नए हैं तो उनको कैसे समझाओगे आप जब बोलोगे वो तो एकदम से समझ नहीं पाएंगे। उनको सिंपल शब्दों में समझा नहीं पाओगे आप। सिंपल शब्द बोलिए ताकि वो समझ में आए उनको। उत्तर बिल्कुल सही है आपका कि स्वतंत्रता का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। यस, मंगल मोद माता जी। प्रभु जी, इच्छा पे डिपेंड करता है। इच्छा तो जीव ने की है ना, तो भगवान उसको फ्री विल देते हैं उसकी इच्छा को। हम्म, तो एक उत्तर ये कि भाई देखिए, इसलिए नहीं रोकते कि भगवान ने जीवात्मा को थोड़ी सी फ्री विल दी है। उसे बोलते हैं माइन्यूट फ्री विल, यानी इस इच्छा का, स्वतंत्र इच्छा का सीमित अधिकार। कुछ हद तक उसको अधिकार है कि अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। तो अब जैसा मौसम जी बोल रहे हैं कि अरे ऐसा कैसा, भाई दूसरे बच्चों को तो खा लिया ना उसने। तो भगवान ने क्या, परमात्मा ने क्या, कहनी परमात्मा ने किया ना, शास्त्र रच दिए, पुराण रच दिए, भगवत गीता दे दी, साधु दे दिए, मंदिर दे दिए, सब कुछ दे दिया उन्होंने। और समझा दिया गीता में कि बेटा ऐसा काम मत करो, तुम्हें दंड मिलेगा, ये गलत काम है। नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं तो करूंगा। तो ठीक वैसा जो छोटा सा बच्चा मार्केट में जाता है, बोलता मम्मी 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 चॉकलेट खाना है। नहीं बेटा, अभी तुम्हें इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर ने मना किया है, कीड़े लगेंगे, नहीं खाना है, खाना नहीं बेटा नहीं। दो तीन बार समझा, नहीं मान रहा है, जिद करने लगा, अड़ गया, बिस्तर अपना बैग फेंक दिया, कपड़े फाड़ दिए, जूते फेंक दिए, ड्रामा करने लगा। तो ठीक है, अब मरो, खाओ। अब डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, तकलीफ होगी तो झेलना। तो भगवान तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दूसरे जीव को खाया, कोई भी गलत काम करो। लेकिन इसके पास जीव का एक अधिकार भी दिया कि तुम्हारी इच्छा है। मैंने सारा काम बता दिया, ये अच्छा और ये बुरा है। बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये बात है। ठीक है मौसम जी, समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हम्म, आप चाहोगे कि आपके स्टूडेंट को मैं एक ऐसा फ्रीडम, एक ऐसा आजादी दूं जिससे उसको हार्म हो नहीं ना? तो फिर कृष्ण जी ने ऐसा आजादी मतलब कि दिया है, तो उनको पता होना चाहिए ना कि ये लोग बेवकूफ है। इसको थोड़ा सा भी आजादी दे दूंगे ना तो ये मिस यूज करेगा। तो हाँ फिर हाँ, उन्होंने किया क्यों नहीं? मम्मा पापा का केस अलग होता है, मम्मा पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्हें स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए ना। उनको तो हम्म, आइडिया होना चाहिए कि इसको थोड़ा सा ओके। भी दें
ये तो गधा बन ठीक ही है भाई, जाएगा। कौन इसका उत्तर देना चाहेगा कि भगवान ने, उनका ये कहना है कि जीव को फ्री विल क्यों दी? भाई जब उनको पता है ये बदमाश है तो ये तो गलत काम ही करेगा। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हम्म, थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, शायद बिल्कुल। लंबा। अ, देखिए, हम भौतिक जगत के जीव नहीं है, हम जो है आत्मा आध्यात्मिक जगत के हैं। तो पहले हम उधर ही रहते थे, पर हम भगवान से विमुख हो गए, हमने विद्रोह किया कि भाई नहीं, हमें भी भोग, इंद्रिय भोग करना है, भोग करना है। तो भगवान ने हमारे लिए, ऐसे हमारे जैसे जो पतित जीव है उनके लिए भौतिक जगत बनाया, और भौतिक जगत में हमें फ्री विल दिया। और साथ में जो गीता में 5 मुख्य है कि भी कर्म भी है, कर्म का हमें फल जरूर मिलेगा। तो मेन ये बात है कि जब फ्री विल दे दिया तो भगवान उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। पर जैसे प्रभु जी ने बताया कि शास्त्र दिया उससे ज्ञान मिल जाता है, तो उसका हमें कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। बुरा, हम बुरा कर रहे हैं, अगर जानबूझ के कर रहे हैं, हमें ज्ञान है। अब मानव जीवन तो अमूल्य है, उसमें बुद्धि दी गई है, अन्य प्राणी को नहीं दी गया है। उनको पाप पुण्य नहीं लगता है, हमें लगता है, क्योंकि हम हमें बुद्धि दी गई, फिर भी हम जानबूझकर ये जो पाप कर रहे हैं। तो इसका मेन बात यही है कि हमें कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, दंड मिलेगा। तो भगवान ने ये प्रोसीजर किया है, क्योंकि हमें स्वतंत्र बनाया है, हमें फ्री विल दिया गया है। पर ओके, साथ में ये बंधन है कि भाई आपको तो इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ठीक है। यस आखिरी अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, जीव जो है वो भगवान का अंश है, और भगवान में जितनी भी क्वालिटी है वो जीव के अंदर भी क्वालिटी है। भगवान में एक क्वालिटी है स्वतंत्रता की। अगर वो स्वतंत्रता की क्वालिटी जीव से छीन लेंगे तो फिर वो उसके अंश कैसे रह जाएंगे? तो अपूर्ण अंश रह गए ना, अंश तो है। तो वही स्वतंत्रता, एक जितनी सीमित मात्रा में जीव का आकार है उतनी सीमित मात्रा में उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, मौसम ये समझ में आ गया कि जीव भगवान का अंश है, भगवान तो हमेशा स्वतंत्र स्वराट हैं। जीव भगवान का अंश है तो वो भगवान के समान तो स्वतंत्रता उसको मिल नहीं सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही बहुत सूक्ष्म है। तो उसको इसलिए छोटी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इलास नीलांचल माता जी। बढ़िया गुप्ता जी, अच्छा आपने इनपुट दिया है। जी प्रभु जी, यही मेरा उत्तर था कि हम्म हम उसके अंश हैं, तो जो क्वालिटीज उनमें है वो अंश रूप में हमारे में भी है, क्योंकि हम्म, वो स्वामी है, स्वतंत्र है। तो उनका जो अंश है वो भी स्वतंत्र होगा थोड़ा ठीक है। बहुत ओके, बढ़िया तो से उत्तर है। आएंगे आएंगे हाँ, मिलेंगे। अब मैं आखिरी में से कंक्लूड करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब हम चर्चा से हट जाएंगे। तो देखिए मौसम जी, ऐसा आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कोई भी सरकार चाहती है कि जेल बने? क्योंकि सरकार पर तो जेल का अनावश्यक खर्चा मेंटेन करने का है, जिम्मेदारी अलग है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, जेलर की नौकरी चली जाती है। तो कोई सरकार नहीं चाहती है जेल बने। कितना खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा विभाग इस पर, लाखों लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बुरे काम कर रहे हैं। तो सरकार तो नहीं चाहती कि जेल बने, लेकिन फिर भी लोग बुरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कभी नहीं चाहते कि कोई बुरा कार्य करे। जिस प्रकार एक नागरिक बनाया भारत का, उसमें संविधान है ना उसमें, कि अच्छे काम करोगे तो अच्छे नागरिक कहलाओगे, बुरे काम करोगे तो जेल में जाओगे। तो सरकार, आपको क्या लग रहा है कि सरकार चाहती है कि बुरे काम करे? नहीं, नागरिक को उसका अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का। बुरे काम करोगे तो जेल में जाओगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे नागरिक कहलाओगे। वैसे ही भगवान ने जीव को अधिकार स्वाभाविक रूप से दिया है, लेकिन वो सीमित है। ऐसा नहीं कि अगर भगवान वो अधिकार नहीं देंगे तो पता है क्या होगा, आप समझिए इस बात को। आप बोल रहे हो भगवान ने क्यों छूट दी, क्योंकि भगवान तो बुरे काम करेगा। तो भगवान का केवल आप और मैं ही बच्चा नहीं जो बुरे काम करेंगे। भगवान के ऐसा अनंत कोटि बच्चे हैं जो करोड़ों गुना अच्छे काम कर रहे हैं। वो दुनिया ही अलग है एक। ये तो एक एक 1/4 है जो हम देख रहे हैं। 3rd 4th ऐसे जहाँ अच्छे बच्चे हैं सारे उनके। तो उनको पता है कि इतनी मानवता मुझे देनी है, क्योंकि अच्छे बच्चे भी बहुत सारा अच्छा उपयोग करेंगे। तो चूंकि अच्छे बुरे लोग बुरी जीवात्मा बुरा कार्य करेंगे, इसलिए मैं फ्री विल ना दूं, तो भगवान का फिर भगवान रहने का मतलब भी क्या रह गया फिर? तो जीव को तो भगवान को फ्री विल देना ही है, क्योंकि अच्छे बच्चे बहुत है उनके पास। हमको लग रहा है कि हम चूंकि बुरे बच्चों में फंस गए, तो हमको लग रहा है कि सारा दिन बुरे ही बुरे बच्चे। ऐसा नहीं है। तो भगवान को तो फ्री विल देंगे देंगे। और बाकी जैसा लोग बोल रहे हैं कि हम उनके अंश हैं, तो फ्री विल स्वाभाविक रूप से आएगी। भगवान अगर उसको रोक देंगे फिर तो पूरा रोबोटिक लाइफ हो गई। अगर मान लो आपके हिसाब से बात मान ली जाए, फ्री विल नहीं दो, फिर तो सब रोबोट की तरह काम करो फिर।
भगवान सबको बोलेंगे मेरी क्लास में आना जरूरी है, मेरी भक्ति करो, ये मेरा ये भजन करो, मंदिर में आना आवश्यक है। तो लोग आएंगे भी तो रोबोट की तरह करेंगे, उन्हें खुद की फीलिंग, प्रेम नहीं रह जाएगा। खुद की जो तुम भी पैशन खाओगे? होता है, जो प्रेम होता है, वो खत्म, अच्छा। तो मशीन की तरह हो जाएगा। ठीक है। Yes, Prabhuji, now I got. Thank you so much. ओके, हरे कृष्णा। तो अब हम आगे चलने वाले थे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, कहाँ पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहा था भाई, कहाँ गए मैं अल्लाह? मैं ठीक है। वे मैं पढ़ रही थी, मैं वे पढ़ सब के, जी प्रभु जी पढ़ रही हूँ। हाँ, रुकिए रुकिए वे रुकिए, समझ सब गया के, मैं। हाँ, तो ये बात थी। तो भगवान पालन करते हैं, फिर तेतरोपनिषद में भी बताया गया है कि हम्म, सब भगवान से, सारे जीव भगवान से उत्पन्न होते हैं और उनका अस्तित्व उन पे ही टिका हुआ है और उन्हीं में प्रवेश करता है। ठीक है। आ, कौन पढ़ेगा? मौसम जी, आप ही पढ़िए इसके आगे। पढ़ पाओगे आप? Yes, Prabhuji. हाँ, पढ़िए। यही नहीं, ये लिखा ना, यही नहीं, वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है। यहाँ से यही पढ़िए। नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीत अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारी योद्धाओं को भस्म करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका हाँ, भक्षण करते हैं। रुकिए, तो आपको समझ में आया क्या बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी, सिंपल सा भगवान का जो फीचर है ना, विनाश करने का या सबको लील लेने का, कि सारे जीव, जो मंगलमोद माता जी बोल रही थी, प्रलय काल में सारे जीव ब्रह्मांड में मिल जाते हैं और सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में मिल जाते हैं। तो वैसे वो भगवान ही, भगवान में ही वापस वो जीव मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलेगी, उन्होंने कृष्ण में, कुरुक्षेत्र में कृष्ण आया तो भी उन्होंने यही बोला था कि मैं सारे जीवों का भक्षण करूंगा। विराट रूप दिखाया था ना, मैं चर्चा करती है अध्याय 11 में। भगवान ने सारे जीव, कृष्ण के मुख, अर्जुन ने देखा था सारे जो योद्धा वाकड़े सब भगवान के मुख में जा रहे थे। तो मुख में जाने का मतलब क्या है? काल में समा रहे हैं वो। तो वही बात है कि कृष्ण ही प्रलयकारी और संहार करता है, षष्ठी भी वही करते हैं, इसी बात को बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति में से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोतों पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती है। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। बस यतो ठीक वा है, ठीक है, इमानि ठीक है, ठीक है, भूतानि। रुक जाइए। तो ठीक है, हमें पता चला कि भाई परमात्मा जो है सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, हम लोग को तो भक्ति से आने पहले दिन ही पता चल गया था कि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। बल्कि बहुतों को तो भक्ति में ना आने पहले भी पता होगा कि परमात्मा सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। तभी तो गाँव गाँव में बोलते थे भगवान की कसम खाओ। वो क्यों बोलते थे? सीने पे हाथ रख के भगवान की कसम खाओ। ना, सबको पता था कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो जब ये ज्ञान हमें हो गया कि जीव, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, तो इससे क्या सीख सीख सकते हैं हम लोग? अब अपना दिमाग दौड़ाइए। हम कोई गलत काम नहीं करें। हाथ उठा के बोलिए। तो हम कोई गलत काम नहीं करे, इसका सभी जीवों के हृदय में रहने से क्या संबंध है? कि परमात्मा हमें देख रहे हैं, हम जो हाँ, भी सही बात है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम ही नहीं सोचे कि भाई मैं कर लूंगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, परमात्मा नहीं। परमात्मा देख ही रहे हैं, बराबर, सही बात है। यस के डी डी। हरे कृष्ण प्रभु जी, देंगे बिना हम्म। प्रभु जी की हम मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि परमात्मा सभी जीवों के अंदर है। तो हम सभी में भगवान का वास देखें और किसी के साथ छल कपट और या कुछ भी गलत ना करें। बहुत बढ़िया। कि जब पता है कि हम भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो हमें दूसरों के साथ छल नहीं करें, कपट नहीं करें, जहाँ तक हो सके उनका अनावश्यक रूप से अपमान नहीं करें, निंदा नहीं करें। जब हमें ठीक से पता नहीं तो क्यों निंदा करना है? वो बैठे हैं, वो देखेंगे, वो समझेंगे। मैं आके बीच में घुसूं परमात्मा और उसके बीच में? है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु।
हमारे हमारे हर जो है कामों को वो देख रहे हैं। हम जो ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो हमारे हर कामों को देख रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है चोरी किए तो कोई नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो जो है भगवान हाँ हमारे साक्षी देखो, है। आप लोग क्या करते हो जब क्लास में रहते हो तो फुल जागरूक रहना चाहिए कि ये पॉइंट बोला नहीं गया है, बोला गया। जब आपने बोला ये पॉइंट सबसे पहले बोला गया है, तो सेम पॉइंट है, समा माता जी ने बोला ना, वही पॉइंट है। अलग से पॉइंट बोलना चाहिए। यस, पद्मधात्री वृंदा माता जी। आवाज तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। आप लोग में किसी को आवाज आ रही है पद्मधात्री वृंदा माता जी की? नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही है, नहीं, ठीक। हो गया नीलांचल माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि वो हमारे हृदय में विराजमान है, इसलिए जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड, बाहर के संसार से दुखी होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर बैठे और हमें उनसे कनेक्ट होने की, अंदर अपने अंदर प्रयास करना चाहिए। हाँ, बहुत तभी बढ़िया। हमको वहां से सुख शांति मिलेगी। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि बिल्कुल। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो अंदर हम प्रयास हमारा अंदरूनी होगा, जैसा कि आप बताते हैं। हमको बाहर तो जो करना है सोशल कूद हम करते हैं, बट अंदर प्रयास होगा उनसे मिलने का। हाँ तो बहुत, हरे कृष्ण। मैं भी ये पॉइंट बोलने वाला था कि बिल्कुल इस जगत में मैंने क्यों मुद्दा छेड़ा, बिल्कुल कॉमन सुनने को मिलेगा आपको कि मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई फ्रेंड चाहिए, मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, कोई तो मुझे चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अरे बाबा, सबसे बड़े सूरदम सर्वभूताना आपके हृदय में ही बैठे हुए हैं। उनकी कंपनी लेना सीख जाओ तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। किसी के हाथ पर नहीं जोड़ने पड़ेंगे कि मेरे पास आकर थोड़ा मुझे समय दे दो, मेरी बात सुन लो। कलयुग में तो लोग तड़फ रहे हैं, कोई सुने मेरी बात। खासकर बुजुर्गों का तो बहुत बुरा हाल है। काय के लिए? अरे हृदय में ही बैठे हैं भाई तुम्हारे सच्चे मित्र। तुम जिनको अपना समझ रहे हो वो तो इस जन्म के, वो तो अनंत कोटि जन्मों की हिस्ट्री से चल रहे हैं हमारे साथ और हमेशा आगे रहेंगे। तो उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाओ, उनसे संबंध बनाइए हरि नाम जप के द्वारा, भगवत गीता के अध्ययन के द्वारा। वो आप करोगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। एक बार किसी ने बोल दिया प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी वो भक्त वहाँ पे अकेला है, परेशान, जल्दी किसी को भेजिए। प्रभुपाद जी को गुस्सा गया, बोले अकेला? ये अकेला क्या होता है? अरे 24 घंटे परमात्मा साथ पर है, तुमने बोल दिया अकेला है वो। ये वैष्णव कभी अकेला नहीं रहता है। तो कभी भी अकेलापन अगर आ रहा है तो समझ जाए कि हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो साथ में लोग हों, उनको उनसे बातचीत ना करें, उनसे उनको आइसोलेशन में चले जाए, वो मतलब नहीं है। लेकिन हम कभी भी अकेले नहीं हैं, ये महसूस करना चाहिए हृदय में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आ, अपनी साधना को बढ़ाना पड़ेगा, परमात्मा को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। वरना मैं आप बता रहा हूँ क्लियर, परमात्मा वाकई में बोलते हैं। मैंने लाइफ में कितने डिसीजन परमात्मा से पूछ के लिए वो मैं ही जानता हूँ, ये तो यहाँ तक आ नहीं पाता। वो वाकई में बोलते हैं। लेकिन इस वाले का मुझे तो मुड़ झांक के देखे तो, उन्हें समझे तो हम, कि मेरे सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़े शुभचिंतक तो यही है। लेकिन बाहर की दुनिया में फंसने के कारण इतने ज्यादा हम लोग मशगूल हो जाते हैं, अंदर भूल ही जाते हैं हम लोग। भक्ति में भी, भक्ति में बाहर की तो बात छोड़ो, भक्ति में आने के बाद यही हाल है। वो कौन क्या कर रहा है, किसने क्या क्या, किसके साथ क्या चल रहा है, किसके विषय में मैं जान लूं, किसकी किससे बातचीत चल रही है, सब बाहरी वर्ल्ड में खोए हुए हैं। मैं दिखाने को तिलक लगाई, कंठी माला लगाई और नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आंखें बंद कर लिया, बड़े सिंसियर लग रहे हैं। अरे अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे पता है, कि मैं दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ। तो हमको अंतर्मुखी बनना है। जैसे हम अंतर्मुखी बनते हैं तो फिर परमात्मा से हमारी कनेक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है। कितनी बार जब मुझे सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, मैं रात में लेट सोता हूँ, तो मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ हृदय में हाथ में रख के, कृपा करके आप दया करके उठा दीजिएगा। उठा देते हैं। तो जी प्रभु जी, एकदम हम तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं, प्रभुपाद जी सुबह उठा दीजिएगा, जल्दी उठा देते हैं प्रभु जी। हाँ बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सीखने को ये मिलता है कि फिलॉसफी तो सीख ली, परमात्मा सब जगह है, तो वो परमात्मा मेरे हृदय में भी है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हो कि परमात्मा पूरे संसार को नियंत्रण करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फिर वो मेरे जीवन को भी नियंत्रित कर रहे हैं ना। मैं क्या संसार से बाहर हूँ क्या? तो फिर मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से ही हो रहा है।
प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, मगर मुझे कुछ और चाहिए। हाँ, तो कुछ और मतलब परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाना है। कहाँ से शोर आ रहा है भाई? ये कौन है? रुक्मिणी बल्लवी माता जी हैं क्या? तो देखिए, हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। तो समझना चाहिए, जब परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, मेरी इच्छा से कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूं? मैं टेंशन में आऊंगा तो मेरे परमात्मा भी टेंशन में आएंगे। सही बात है। भगवान को चिंता थी, अजीब मूर्ख है, इतना सब कुछ कर रहा है इसके लिए, इसके हित के लिए कर रहा है, अभी भी तनाव में है। रोते रोते जब करो हरे कृष्ण हरे, यार खुशी से करो, प्रसन्नता से करो। कम से कम भगवान की साधना करते हुए प्रसन्न मन से करना चाहिए। एटलीस्ट जब भी नाम जप करो प्रसन्नता से करो। जब भी भगवत गीता सुनो खुश मन से सुनो। मत ध्यान दो अपने दुखों कष्टों तकलीफों का। क्योंकि मेरे वास्तव मित्र के लिए मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है कि जब मैं उनके, आप सोचो ना कि आपसे कोई मिलने आए और आप उसे मुंह लटका के बैठ जाओ, कितना बुरा लगेगा उसको। अरे आपने बुलाया भाई, आप पे कहने पर मैं आया हूँ और आप ही मुंह लटका बैठे हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जब आप नाम जप करो तो क्या कर रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं। और भगवान जब आएंगे तो बोलेंगे अरे तो खुद ही रो रहा है, क्या जाऊं? भगवान को उल्टा मूड ऑफ हो जाता है। ये जब देखो रोता ही रहता है आपने कि दुखों को लेके। अरे दुख तो है लाइफ में, क्यों नहीं रहेंगे? परमात्मा है, संभालेंगे ना। कब कैसे उन पर छोड़ दो। एनीवे, कितना बोलूं, आप लोग बात समझ गए होगे मैं जो कहना चाह रहा था। तो बस ये बात थी। तो कुल मिला के ये श्लोक परमात्मा की तीन विशेषताओं को प्रकट करता है। पहला, हालांकि वे सब जीवों में है लेकिन वो एक हैं, अलग अलग नहीं है। वो अविभाज्य है, भाज्य नहीं है। दूसरा, वही सभी का पालन करते हैं। और तीसरा, सारे जीव अंततः उनमें ही लीन हो जाते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समस्त जगत में परमात्मा की उपस्थिति को देखकर विनम्र, समदर्शी और भगवान पर आश्रित हो जाता है। ठीक है। लोग बोलते हैं हमें भगवान का चिंतन नहीं होता है। आपको प्रभुपाद जी की कथा सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी अबर 40 शिष्यों को लेकर घूम रहे थे, भारत भ्रमण में आए थे विदेशी शिष्यों को लेकर। तो लाते लाते उन्होंने कहीं विशाखापत्तनम, कहीं तो भी साउथ में गए वो। तो वहाँ सागर समुंदर था। तो समुद्र के किनारे सारे भक्त बैठ गए। प्रभुपाद जी तो महान संत थे, वो कोई वहाँ बैठ के प्रपंच तो करेंगे नहीं सांसारिक। अपना सत्संग चालू कर दिया, प्रवचन चालू कर दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ऊपर बैठे कुर्सी पर, सब भक्त नीचे बैठ गए। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत गीता पे प्रवचन दिया। और जब प्रवचन खत्म हो गया तो प्रभुपाद जी बोला, नाउ अब आप लोग तुम जाओ और समुद्र में स्नान करके आओ। ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने। ना यू गो एंड टेक बाथ इन द सी, डीप डाइव इन द सी। तो जिस सब जय प्रभुपाद करके बड़े खुश होकर नहाने स्नान करने चले गए। और प्रभुपाद जी अपने जप करने में लग गए। फिर जप करते करते उन्होंने देखा कि अचानक उनका एक शिष्य, जिनका नाम है नंद गोप प्रभु, वो बैठे हुए थे, वो नहीं गए। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बुलाया इसको, अरे मैंने बोला था ना जाओ स्नान करो एंजॉय करो, तुम क्यों नहीं गए? तो बोला प्रभुपाद जी एक्चुअली मुझे कुछ डर है। डर? क्या डर? तो बोले मुझे समुंदर में नहाना बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, मेरी फेवरेट हॉबी हॉबी है मेरी, समुंदर में नहाना, वो भी इस मौसम में जहाँ की पानी थोड़ा ठंडा है, ऊपर से गर्मा गर्म अच्छी सी धूप है, सही टेम्परेचर है, रेत इतनी नरम है। तो मुझे डर है कि मैं समुंदर में स्नान करने जाऊंगा तो इतना आनंद, मेरी देह को बड़ा सुख मिलेगा, बढ़िया शांत जल, ऊपर से धीमी धीमी धूप, फिर उसकी नरम नरम रेत। तो मुझे डर है कि इंद्रिय तत्व में मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। ये उसने बोला, शिष्य ने। कभी कभी लोग ओवर स्मार्ट होते हैं ना, मेरी क्लास में भी कुछ है ऐसे। उनको बोलते हैं ओवर स्मार्ट। तो ये भी थोड़ा ओवर स्मार्ट थे, प्रभुपाद जी को ऐसा बोले। पता है प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया उनको? प्रभुपाद जी ने बोला, ये सूरज कृष्ण से आ रहा है, ये समुंदर कृष्ण से आ रहा है, सूरज की लाइट कृष्ण से आ रही है, जिससे रेत की तुम बात कर रहे हो वो कृष्ण से आ रही है। तो तुम तो चारों तरफ कृष्ण से घिरे हुए हो, तुम कृष्ण को भूल कैसे सकते हो? कृष्णा इज ऑल अराउंड यू, हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्णा? ऐसा बोला उनको, फिर डांटा, बोले जाओ नहा के आओ। आपको बात समझ में आई?
कहने का मतलब ये है कि भगवान तो चारों तरफ है, सर्वत्र परमात्मा के रूप में, बस हमको कनेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्ट करना सीख गए तो नो माया, फिर कहीं माया है ही नहीं, फिर कहाँ है माया, खत्म। तो वो अभ्यास से आता है। अध्याय गीता का पाठ करिए, नित्य प्रति अध्ययन कीजिए, फिर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मन को स्ट्रांग बनाइए, तो फिर धीरे धीरे चीजें आ जाती हैं। लेकिन अभी तो मैंने आपको विधि बताई है, बस विधि ये अध्ययन, चिंतन और मनन। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 17 हो गया। अब हम करेंगे श्लोक क्रमांक 18। या सुंदरी माता जी, सुंदरी माधुरी माता जी। प्रभु जी ज्योतिष पढ़ने के लिए। ज्योतिषामपि तज्जो ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञे ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्व विशिष्टितम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ जी, बिल्कुल पढ़िए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्षण हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हम्म, किसकी बात हो रही है श्री कृष्णवाणी माता जी? प्रकाशमान। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, किनकी चर्चा हो रही है? 18 में जो पढ़ा अभी हमने, किनकी बात हो रही है? परमात्मा वाले। हाँ, परमात्मा का जिक्र चल रहा है। वो क्या है? ज्योतिषाम अपि, अर्थात दुनिया में जितनी भी ज्योतियां हैं, जो प्रकाशमय वस्तुएं हैं, तो उनके क्या है वो? उनके स्रोत हैं वो। ठीक है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस जगत या हमारे इस ब्रह्मांड की बात करें जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रकाशमान वस्तुएं हैं? कौन बताना चाहेगा? जस केडीडी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, यही बात हो रही है, इसी बात को बोला जा रहा है कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें परमात्मा परम ज्योति है। और क्या? तमसा परम, अर्थकार वो भौतिक अंधकार से परे। तमसा परम का मतलब है कि वो भौतिक अंधकार से परे हैं। भौतिक अंधकार से परे का मतलब ये है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो वो उससे परे हैं। परे क्या होता? बल्कि मायाधीश, एक होता मायातीत, एक होता मायाधीश। तो भगवान कृष्ण बोले या विष्णु बोले, वो तो मायाधीश है, मतलब माया भी उनके अधीन है और अगोचर है कि नहीं? और क्या बोलते हैं? वे ही ज्ञान है, परमात्मा। आप तुमने पूछा था ना ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या है, तो परमात्मा के बारे में जो सूचना एकत्रित करते हो वो ही ज्ञान है और वो ही ज्ञेय है। मतलब इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जन्म लिया तो हमें क्या जानना चाहिए? तो परमात्मा को ही जानना चाहिए, और वही ज्ञान के लक्ष्य हैं, और वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो सारांश सरल शब्दों में बोलिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वह परमात्मा, मैंने कहा ना परमात्मा का जिक्र चल रहा है श्लोक क्रमांक 19 तक। तो परमात्मा समस्त प्रकाशों के मूल प्रकाश हैं, भौतिक अंधकार से परे हैं, वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है, और ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने के बाद लक्ष्य भी वही है। ज्ञान का लक्ष्य होता है ना, ऐसा कोई मान लो पढ़ाई कर रहा है तो लक्ष्य होगा कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ, क्यों? मुझे स्नातक बनना है। तो वैसे ही ज्ञान का लक्ष्य भी कृष्ण परमात्मा है, और वही परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित है। तो जब बोलते हैं कि सभी प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है, इसका मतलब क्या है? कि भौतिक जगत में सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, बिजली है, ये सब प्रकाश है। तो सारे प्रकाश आ कहाँ से रहे हैं? उनसे ही आ रहे हैं, वे ही सबको प्रकाश देते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि सभी प्रकाश के मूल स्रोत हैं वो। और क्या बोल रहे हैं? प्रकाश देने वाले ही नहीं है, बल्कि वही वास्तविक ज्ञान है। इस संसार का ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, वही जानने योग्य है, और वही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भी है। अर्थात समस्त वेद, शास्त्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब इनका लक्ष्य क्या है? भगवत की सारे वेदों का ज्ञान, वेदों का सार भगवान की प्राप्ति के लिए है।
ये बोला गया है। जब वो बोलते हैं ना वे ज्ञान है, ये है और ज्ञान के लक्ष्य, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ही यही है कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसका लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भगवान की प्राप्ति करना, ये लक्ष्य है उनका। तो ये लक्ष्य रख के गीता का अध्ययन करना चाहिए, ये लक्ष्य रख कर नाम जप करना चाहिए, ये लक्ष्य रख कर श्रीमद् भागवतम करनी चाहिए। यदि लक्ष्य पे निगाह नहीं है तो फिर आपको पहुंचने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है ना भी पहुंचे। तो लक्ष्य पर निगाह कैसी होनी चाहिए? जब हम साधना करते हैं अर्जुन की तरह। अर्जुन तुम्हें पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है? सब अलग अलग बातें कर रहे थे। भीम को तो, वो दुर्योधन को तो पूरा वृक्ष ही दिखाई दे रहा था। अर्जुन से बोला क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया का? चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, केवल चिड़िया की आंख। तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले शूट इट। अर्जुन ने खट से मार दिया। जब भी साधना करो, आप नाम जप करो, गीता अध्ययन करो, भागवतम अध्ययन करो, ये लक्ष्य रख लेना। इस लक्ष्य को रख कर करिए, देखिए कितनी तेजी से प्रगति होगी, देखो कितनी तेजी से आपके जीवन की समस्याएं सफल होंगी। प्रॉब्लम में हम लोग ये करते तो जरूर है, मगर ये लक्ष्य नहीं रखते हैं, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। फिर हम वही गुरु गुरु द्रोणाचार्य के दूसरे शिष्य उनकी तरह बन जाते हैं। अर्जुन की तरह बनना है हमको। करना क्यों है पहले ही पूछ लो, लक्ष्य मेरा वो है। फिर देखो आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, मैं तात्पर्य के मूल मूल मुद्दे बता दूंगा। तात्पर्य। फिर प्रभात की जय। जय। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। रुक जाइए, वैदिक ये पहली लाइन जो पढ़ी, ये जी प्रभुपाद जी प्रभु। ने श्लोक के किस शब्द से निकाली है? कौन बताएगा? बताइए सोमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ज्योतिषामपि। बहुत बढ़िया। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ये दो अक्षर है ना, पहला दूसरे का आधा, उनको निकाल के प्रभुपाद जी ने शुरू की 3-4 लाइन लिखी है। पढ़िए। वैदिक साहित्य में से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में, वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। रुक जाइए, अतएव तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की भाई सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली तो कहाँ से, जिनमें प्रकाश है, कहाँ से आ रहा है? मूल स्रोत क्या है? तो परमात्मा है, भगवान है। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वैदिक साहित्य बता रहे कि वैकुंठ में वहां इनकी जरूरत नहीं है। वैकुंठ में परमात्मा होते हैं क्या? किसको, कौन बताना चाहेगा? वैकुंठ में का परमा वहां कोई परमात्मा नहीं होते, वहां जो साक्षात भगवान है, और उनके शरीर से दिव्य रोशनी निकलती है, इससे पूरा वैकुंठ चमचमाता है, इस बात बोली जा रही है। तो वैकुंठ में तो सूर्य चंद्रमा भी नहीं है, वहां परमात्मा भी नहीं है, ये तो भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में हमको उनकी जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में कुछ जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, ये लिखा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। पूरा पढ़ लीजिए। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। आदित्य वर्णन तमस परस्तात श्रेष्ठास्तर उपनिषद 3:8 में 8 वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है। बस उनका धन्यवाद। दिव्य। तो क्या बताया जी गया? प्रभु। देखिए, दो प्रभुपाद जी ने दो मुद्दे उठा दिए, केवल 2 पॉइंट बोले हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी भौतिक जगत की वस्तुएं प्रकाश में हैं, वो अपने आप में स्वप्रकाशित नहीं है, वो भगवान उनमें प्रकाश देते हैं, तो भगवान उनका मूल स्रोत है। पहला मुद्दा, ठीक है। दूसरी बात, वैकुंठ लोक में इन वस्तु की कोई सूर्य चंद्रमा बिजली आदि की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वहां तो परमेश्वर के तेज यानी भगवान के तेज से, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उससे पूरा वैकुंठ जगत प्रकाशित रहता है। तो आध्यात्मिक जगत जो है, देखिए भौतिक जगत को उसको अंधकार में जगत भी बोलते हैं ना। ये मान लो आप सूर्य चंद्रमा को हटा दो तो अंधकार ही अंधकार है यहाँ तो, बराबर है कि नहीं? इसलिए हाँ, तो भौतिक जगत अंधकार से भरा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत अंधकार से परे है। ये दो बातें अभी तक बोली गई यहाँ पर, ठीक है। श्री कृष्णवाणी माता जी, आप पढ़ोगे दूसरा पैराग्राफ? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी शुरू कहाँ से करना है ये? ये उनका ज्ञान दिव्य है, दूसरा पैराग्राफ। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। रुक जाइए। तो देखिए, प्रभा जी ने फिर बोला कि परमात्मा दिव्य है और उनका ज्ञान भी दिव्य है। तो क्या दिव्यता है उनकी? कि यदि मान लीजिए किसी की इच्छा हो जाए, किसी जीव की, मुझे बहुत तंग आ गया, परेशान हो गया मैं इस दुनिया की टेंशन से, लड़ाई से, झगड़े से, शरीर से, अपने मन से, दूसरों से, प्रकृति की तकलीफों से, तो मुझे वैकुंठ लोक जाना चाहिए। तो जब उसमें ये बहुत इच्छा हो जाएगी तो उसको ज्ञान दिया जाएगा। तो वो ज्ञान कौन देगा? वो परमात्मा दे देंगे। हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो उसे मार्गदर्शन देंगे कि किस गुरु से मिलना है, किस साधु से मिलना है, कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, किसका संग करना है। भक्त तो अनंत है यहाँ पर, अब मेरे लिए कौन है? ये सब एक्चुअली जागरूक भक्तों की बातें हैं सारी, वो सोचते हैं सब। और ना जो अंधों की तरह चल रहे हैं, उनको चिंतन मनन की आदत ही नहीं होती है, वो चलते रहते हैं, भेड़ जो सब कर रहे हैं वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जब व्यक्ति सिंसियर बनता है तो भगवान हृदय से ही मार्गदर्शन करके उसे पहुंचा देते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। एक वैदिक मंत्र है श्वेता श्वतर सतर उपनिषद। उपनिषद। तम ह देवम आत्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु व शरणम 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 प्रपदे। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विधि तवाति मृत्यु मेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेता शवतर उपनिषद 3.8। हाँ, तो देखिए क्या बताया, अगर किसी जीव की, परमात्मा का पूरे ऊपर मंडन किया, भौतिक जगत के नकारात्मक चीजें दिखाई, आध्यात्मिक जगत की सकारात्मक चीजें दिखाई, और फिर उन्होंने बता दी किसी को वैकुंठ लोक जाना है तो भगवान उसकी इच्छा करेगा, गंभीर है, भगवान मदद करेंगे। ठीक है, अभी दो चीजें समझ लो आप। सबसे पहले मेरे को आप लोगों से ये पूछना है कि प्रभुपाद जी ये सब क्यों बोल रहे हैं? आदित्य वर्ण तमसा परस्तता श्वेत श्वेतांबर उपनिषद 3.8 कोट कर रहे हैं, फिर नीचे श्वेत श्वेतांबर उपनिषद 6.18 कोट किया, फिर अपना श्वेत श्वेतांबर 3.8, ये सब इतना कोट क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी? बिना इसके ही बोल सकते हैं ना प्रभुपाद जी तो। फाउंडर चाहिए सोमा जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए कोट कर रहे हैं प्रभु जी कि वो बता रहे हैं कि वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। वो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो लिखा है, हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार वो अपना। हाँ, इससे क्या हो गया, उनको अथॉरिटी मिल गई, तो उनका ज्ञान अब अथॉरिटेटिव हो गया। तो हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, ये बताइए सोमा माता जी। हमें सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोले। हम अपने आचार्यों गुरु के द्वारा परंपरा से जो हमें प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर हम समझें, मनन करें और किसी को भी उसी के आधार पर बताएं। बहुत बढ़िया। इससे अलावा और भी कुछ सीखने को मिलेगा, कोई बताना चाहेगा? देखिए ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये यही बातें हैं जिसकी वजह से लोगों को क्लियर नहीं है। भक्तों को तो 30-30 साल तक वही रहते हैं जहाँ चले थे, भली भारी उपलब्धि हासिल कर ली हो, अंदर परिवर्तन नहीं आता है। सपोज करो हम लोग श्रोता की स्थिति में हैं। माता जी ने तो वक्ता की स्थिति से बता दिया कि जब हम वक्ता की स्थिति में हैं, लेकिन जब हम श्रोता की स्थिति हम सुन रहे हो तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? गीता सिंगला जी।
जी प्रभु जी कि हमें प्रामाणिक गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। तो पता कैसे चलेगा? तो सभी प्रमाणिक है, समझेगा का कोई? सभी प्रमाणिक है ना, वो तो पहचानेंगे कैसे? जो हमारे आचार्यों को कोट करते हो, जैसे यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इससे पता चलेगा। ऐसे वक्ता से सुनो जो ये नहीं बोले एक दिन मैं अमेरिका गया था, मेरे जीवन में ये हुआ, वो सुनने नहीं बैठे यहाँ पर हम। वो सुनाना तो व्यासासन से हटके बोलिए, सुन लेंगे, लेकिन जब आप गीता की बात कर रहे हैं, बहुत सीरियस डीलिंग है, भागवत की बात कर रहे हैं, तो प्रमाण लाके बोलना चाहिए। ऐसे वक्ता से सुनिए जो प्रमाण बोलता हो, तब आप भक्ति में प्रगति करो। 100 साल भी रहोगे तो हृदय का अनर्थ नहीं जाने वाले, 100 साल का 100 जन्मों तक। ठीक है, शास्त्र पढ़ने से केवल श्वेतम्बर उपनिषद 6.18 यही सुनोगे तो क्या होगा? आपकी शास्त्रिक श्रद्धा तुरंत जागृत हो जाएगी। प्रभुपाद जी आचार्य को कोट करते हैं कभी कभी कि बल्ले विद्याभूषण बोलते हैं, या विश्वनाथ चक्रवर्ती को कोट करते हैं, या विष्णु स्वामी को कोट करते हैं, कई जगह। क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी? हमारे तो हमको सीखना चाहिए, हमको भी ऐसे ही वक्ता से सुनना जो ऐसे कोट करे। सिंपल है सब चीजें। ठीक है, बस ये चीजें बताई नहीं जाती तो हमें पता नहीं चलता, फिर हम परेशान रहते हैं, मेरी जीवन की परेशानी दूर नहीं हो रही है, फलाना ढिमका, डिस्टर्ब रहते हैं। ये तरीका है डिस्टर्बेंस को हटाने का। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऊपर के पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने पहले भौतिक जगत के बारे में बताया कि अंधकार में है, फिर प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया कि जो स्वतः प्रकाशित है। तो उससे बहुत बड़ी चीज निकल के आ रहा है, एक सिद्धांत निकल के आ रहा है हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए। कुछ सोचना चाहेगा क्या सिद्धांत होगा वो? KDD। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये कि भौतिक जगत जो है कि ये भौतिक तत्वों से ढका रहता है प्रभु जी। ललित गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी बोलिए। इस श्लोक से इस पूरे उससे यही है कि हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। ये भी सिद्धांत है, सही बात। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न करनी है कि अति शीघ्र में बहुत तेजी से प्रगति कर जाऊं, अनन्य भक्ति पे आ जाऊं, और मैं भी वैकुंठ लोक जाऊं, मैं भी जो है निकुंज में एंट्री हो मेरी, मैं भी सखियों की दासी बनूं, अगर ऐसी इच्छा है तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक, पहला, भौतिक जगत के नकारात्मक चीजों का अनुभव होना जरूरी है। भौतिक दुख, तकलीफ, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये सब होना जरूरी है। अंधकारमय जगत है, लेकिन ये अकेला पर्याप्त नहीं है, तब भी आप नहीं जा पाओगे। अगर ये हो भी गया तो भी नहीं जा पाओगे। क्यों? इसके साथ आपको दूसरी चीज पॉजिटिव भी चाहिए। पॉजिटिव चीज क्या है? कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, वहां का क्या आकर्षण है, वहां के कैसे कृष्णा कृष्ण के भक्त में आदान प्रदान है, वहां कैसे राधा रानी कृष्ण के लिए फूल चुनती है, कैसे सखियों को सेवा देती है, कैसे सखियों को राधा रानी कृष्णा से मिलाती है। तो भौतिक जगत का नकारात्मक अनुभव और आध्यात्मिक जगत का सकारात्मक ज्ञान दोनों एक साथ चाहिए, जब तब वो इच्छा जागृत हो जाती है। अगर एक है तो भी नहीं होगी, आपके पास केवल आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है और यहाँ का बुरा अनुभव नहीं है, तो इच्छा जागृत होगी मगर तीव्र नहीं होगी, और वो पुकार नहीं निकलेगी हृदय से जो कृष्ण इसका इंतजार कर रहे हैं। और अगर केवल दुखी दुखी का अनुभव है, लेकिन यहाँ की अच्छी चीजें नहीं पता, सकारात्मक चीजें नहीं पता, तो भी हृदय से पुकार नहीं निकलेगी, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आएगा। दुनिया में कितने लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान है, एकदम आत्महत्या कर रहे हैं, दुखी है, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पा रहे, वैकुंठ की इच्छा नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के बारे में अच्छी चीजों का ज्ञान ही नहीं कि इससे बढ़िया भी कोई जगह है जहाँ जाया जा सकता है इसी लाइफ में। एटलीस्ट प्रयास तो किया जा सकता है, जा नहीं पाए तो भी, नहीं गए तो भी फायदे में है। तो दोनों चीजें जरूरी है। इसलिए अपने जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कभी ये मत बोला करो भगवान क्यों क्यों मुझे दुख दे रहे, मैं ही मिला था क्या आपको? अरे हाँ भाई, तुम्हें मिला था क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं मैं। इसलिए जरूरी है अनुभव होना हमारी लाइफ में, कटु अनुभव। भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनको रोज कटु अनुभव होते हैं, क्योंकि उतनी आप देखिए उतनी भगवान पर निर्भरता बढ़ती है। तो भाग्यशाली बोलो, लेकिन ये कष्ट के साथ साथ फिर रोज गीता भी पढ़ना आना जरूरी है, एवरी डे।
अगर कष्ट रोज हो रहा है, रोज अपमान तिरस्कार हो रहा है, तो रोज गीता अध्ययन करना जरूरी है, रोज नाम जप करना जरूरी है, रोज प्रसाद लेना जरूरी है। एवरीडे का काम होना चाहिए। अगर रोज आप प्रसाद दे रहे हो, रोज गीता पढ़ रहे हो, रोज नाम जप करो और आपकी इंसल्ट नहीं हो रही, तो समझा कोई गड़बड़ है, भगवान खुश नहीं है मेरे से आज। तब ये सोचना चाहिए कि भगवान आज मेरा नाम स्वीकार नहीं किया लगता, क्योंकि आज मेरा किसी ने मूड ऑफ ही नहीं किया, आज मैं डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, मतलब मेरी मेरी साधना में कुछ कमजोरी रह गई, माफ करना भगवान, गीता ठीक से सुनी नहीं मैंने। फिर ये आना चाहिए। तो दोनों चीजें दोनों दिन जरूरी है, जीवन के सारे कष्ट भी जरूरी है, और रोज गीता का अध्ययन करके आनंद लेना वो भी जरूरी है। तब वो पुकार निकलेगी, तब जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं जाने वाला है। धोखे में मत रहना कि भगवान हम तो क्या सोचते हैं, बढ़िया रहे, कोई कष्ट नहीं आए, कोई कुछ नहीं रहे, बढ़िया मेरी जिंदगी चले, कर लूंगा थोड़ी बहुत भक्ति आपकी। भगवान बोलेंगे ऐसे कैसे, अभी तो जल्दी है भाई बुलाने की, तो ये लो अभी भेजता हूँ किसी को, वो तुम्हारे कान मरोड़ेगा। हाँ कृष्णा 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 कृष्णा, हाँ आए ना लाइन पे। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर रोज गीता सुन रहे हो तो रोज निंदा अपमान भी होना चाहिए, और रोज निंदा अपमान हो रहा है तो रोज गीता भी पढ़ना चाहिए। दोनों चीज लो, जगत की सकारात्मक और पकारात्मक लोग, नकारात्मक और सकारात्मक लोग है, बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाओगे। हाँ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कौन पढ़ रहा है? पद्मधात्री वृंदा माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्णा। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा कहा जा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्यक्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय हैं, जबकि किशन के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेता शवतर उपनिषद में 3.18 इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम वृतम। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सब का चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो क्या बोला गया इस पैराग्राफ में? एक बात बोली कि परमात्मा जो है सभी जीवों में स्थित है, वो तो बार बार बोल ही रहे हैं, लेकिन वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। तो परमात्मा जो है वो हर हृदय में परम नियंत्रण है, सुप्रीम कंट्रोलर रूप में स्थित है, मतलब सब कुछ उनके नियंत्रण में रहता है। हमारी सांस, हमारा इच्छाएं करना, इच्छा को भी वही जब तक अनुमति ना दे, हम अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है जीव। तो सबके हृदय में जीव में भगवान जो है नियंता के रूप में स्थित रहते हैं, और ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उपदेशा हनुमंता चा, ज्ञान भी प्रदान करेंगे, अनुमति भी प्रदान करेंगे, गवाह के रूप में रहेंगे। एक पॉइंट। दूसरा, परमात्मा ने, भगवान प्रभुपाद जी ने बताया कि जीव और परमात्मा दोनों भिन्न हैं। आप ये मत सोचो कि दोनों एक शरीर में रह रहे थे, दोनों समान है, नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा विभु है, जीवात्मा अणु है। परमात्मा सौर सृष्टि में फैले हुए कड़कड़ में विराजे हैं, और जीवात्मा शरीर तक सीमित है बस। तो ये बात है, कुल मिला के श्लोक में ये बात है। सारांश में बात क्या है कि भगवान समस्त प्रकाश का स्रोत है, ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान के विषय हैं, सब ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है, सभी जीवों के हृदय में स्थित है, नियंता है, जीव का मार्गदर्शन करते हैं। और जीव और परमात्मा, जैसे ललित प्रभु बोल रहा था, ललित गोविंद प्रभु, कि दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता है। हमारे सीखने को क्या है? बहुत सारी बातें में चर्चा करनी। नीलचल माता जी का पॉइंट बहुत अच्छा था कि हमको कभी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए। अकेले महसूस करें तो परमात्मा की तरफ मुड़ना चाहिए। दूसरी बात, जब भी जीवन में निर्णय लो, निर्णय लेने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान ने निर्णय हम ले रहे हैं, हमारी जितनी बुद्धि आपने दी उस हिसाब से ले रहे हैं, तो हम, चूंकि हम अपना कर्तव्य तो निभा नहीं, आपने सिचुएशन दी है, बाकी आगे आप संभालिएगा, ऐसे लेना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि वास्तविक शिक्षा केवल भौतिक जानकारी नहीं है, बल्कि भगवान के विषय में जानकारी लेना है। ठीक है, जानकारी क्या, अनुभूति भी होना चाहिए। एक्चुअली आप इसको अच्छे समझ लो, गीता पढ़ने का लक्ष्य जानकारी बढ़ाना है ही नहीं।
गीता पढ़ने का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना। पहले ये क्लियर कर लो एकदम, फिर आप पढ़ो। ये गीता ऐसे रिवील होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। अकेले बंद करके बोलोगे मैं अकेले ही रहूंगा, मुझे जरूर, मुझे जाने ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इतना सुंदर सुंदर साक्षात्कार देंगे हृदय में ही आपको, और सारे प्रामाणिक साक्षात्कार देंगे आपको, शास्त्र में उसका प्रमाण मिल जाएगा। बस गीता इसलिए नहीं पढ़ने की जानकारी चाहिए, हाँ वो है चाहिए, लेकिन मूल लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करनी। प्रभु इसके माध्यम से आपकी दिव्य वाणी मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा विवेक दो कि मेरी चेतना यही बने कि इस गीता का अध्ययन करने से मेरा लक्ष्य क्या हो? आपकी प्राप्ति हो, आपके चरण कमलों में मेरा हृदय लग जाए, आपसे मेरी आसक्ति हो जाए। इस भाव में पढ़ो गीता, फिर देखो आप कैसे गीता समझ में नहीं आती है। ऐसी आएगी कि जिसको सुनाओगे वो सुनता रह जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? अनिल गुप्ता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हम्म। 18वें श्लोक के अनुवाद में अगोचर शब्द है, वे भौतिक अंधकार से परे हैं, और अगोचर, अगोचर मतलब? हाँ, ये मेरे मन में भी आया था। इसको भी मैं देखो, मुझे आइडिया तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपको तो पता है मेरी आदत, जब तक मैं प्रमाण नहीं देख लूंगा बताऊंगा नहीं। तो आप ऐसा करना कि मुझे जरूर रिमाइंडर देना क्लास के तुरंत बाद, ठीक है ना? तो फिर मैं जी आपको प्रभु। रिसर्च करके बताऊंगा। वैसे मुझे आइडिया है। त्वाम अकिंचन गोचरा, कुंती महारानी बोलती है, उस तमाम शब्द आया है कुंती महारानी की प्रार्थना में। लेकिन मैं और ही पढ़ के बताना मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, बजाय कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा धूल में लठ मार दूं। बताऊं तो पक्का बताऊं, ठीक है? प्रभु जी, और एक और प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु हम्म। जी, ये आध्यात्मिक जगत में भी क्या 84 लाख योनियां होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती, तभी तो यहाँ है, नहीं तो वहां कैसे होती? अच्छा, 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 बिल्कुल ठीक है। होती, बिल्कुल। लेकिन जी, वहाँ जीव सारे कृष्ण प्रेम वाले हैं। जी प्रभु जी। यहाँ यहाँ से सांप नेवला लड़ते हैं, वहां सांप नेवला गले मिलकर हरि कीर्तन करते हैं, क्योंकि चेतना कृष्ण में ही चेतना हो गई ना। तो बाहरी बॉडी का कुछ फर्क रह ही नहीं गया फिर। ठीक है, और कुछ, और कोई? या सहेल्या माता जी? बोलिए, आपको बोलने में बहुत समय लगता है, हाथ उठा लेते हो, मेरा बोलने में बहुत टाइम लगाते हो। के डी डी बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु बोलिए अहिल्या माता जी। जी। जी प्रभु जी, मतलब ये आत्मा जब जन्म नहीं लेती है तो मतलब पूछते हैं, मतलब सब जो फैमिली में ही पूछते हैं, तो मतलब ये जनसंख्या क्यों बढ़ता है, इसका मतलब कैसे एक्सप्लेन करें? आत्मा जन्म नहीं लेती है तो हाँ। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा भाई? इनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप बड़े पढ़ाई कर रहे हो गीता की, और आप बोलते हो नैनम आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? कौन जवाब देना चाहेगा इस प्रश्न का? हैं? आत्मा जन्म नहीं लेती है, कोई नहीं? अरे, प्रभु जी, बस क्वेश्चन फिर से बोलिए, बेटी बोलने लगी थी तो उधर ध्यान चला गया था। उनका प्रश्न ये है, गीता में बोला गया कि आत्मा मरती नहीं है, अब आत्मा जन्म नहीं लेती है। जब आत्मा जन्म नहीं लेती है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है फिर? प्रभु जी, ये जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं ना, उससे आत्मा फिर शुद्ध होकर के मनुष्य जीवन पा रही है और जन्म ले रही है। तो पेड़ पौधे तो जनसंख्या के क्या मतलब है? तो जनसंख्या की बात हो रही है वहां तो। तो ठीक वो है। पेड़ पौधे जो कट रहे हैं वो तो फिर अच्छा अच्छा योनि पा रहे हैं ना, मनुष्य योनि, तो जनसंख्या बढ़ रही है। अरे, और फिर प्रभु, एक बार कहीं मैंने प्रभु अभिनव अमरपति प्रभु से ही सुने थे कि महाभारत में तो बहुत सारे लोग थे, उस हिसाब से तो अभी लोग हैं ही नहीं, तो वो सब आत्माएं ठीक है, अभी ठीक है, ओके। रघुकुल नायक प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो जीवात्मा होती है वो वायुमंडल जो उसमें ब्रह्मांड होता है, इसमें ऑलरेडी विद्यमान रहती है सारी जीवात्मा, लेकिन अव्यक्त रूप में रहती है। हम्म। और जैसे ही उनका कर्म का सिद्धांत पूरा हो जाता है मनुष्य शरीर धरने का, मनुष्य शरीर में आ जाती है।
अन्यथा अव्यक्त रहती है या पशु शरीर में रहती है, तो कई बार पशु शरीर से भी मनुष्य शरीर में आ जाती हैं, और कभी जो है अव्यक्त में रहती हैं तब भी उसमें शरीर में आ जाती है, आ, प्रकृति में जब धारण तो करती नहीं, धारणा तो करते हैं, मगर आपने ये कहाँ पढ़ लिया कि जीवात्मा भौतिक जगत में अव्यक्त रूप में रहती है? है। अव्यक्त माने जो हमारी आंखों से ओझल रहती है, जैसे जो वायुमंडल में भी बहुत सारी जीवात्मा जाती हैं, श्वास के में भी बहुत सारी जीवात्मा अंदर बाहर होती हैं। तो ऐसा मैंने मुझे अब ये स्मरण में नहीं है कहाँ पढ़ा है, लेकिन ये चीज मैंने ऐसी पढ़ी है कि पूरे वायुमंडल में ना शक्ति हाँ, उसको अव्यक्त क्यों नहीं आत्माओं से बोल भरा। सकते अपन, उसको अव्यक्त नहीं बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सूक्ष्म शरीर में रहती है। जी 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 जी, हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर में समझ। हाँ, ये है शब्द, वो सूक्ष्म शरीर। अव्यक्त तो मतलब वो तो वहां उस मैं समय गलत रहती बोल है। दिया था उसको। हाँ, मैं वही। समझ गया, आप व्यक्ति मैंने गलत हम्म, बोल दिया, उसको सूक्ष्म शरीर बोलना चाहिए। नहीं नहीं, सिद्धांत सही है आपका, बराबर बोला, बस अव्यक्त से कंफ्यूजन होगा, तो सूक्ष्म शरीर में जी रहती जी है। ठीक है। जी यस, जी। अनुराधा गुप्ता जी। कौन अनुराधा गुप्ता जी है? बोलिए। प्रभु जी एक यही है, अच्छा अच्छा, आप हैं, हाँ बोलिए। कई योनियां होती हैं, जैसे जैसे कर्म मतलब उनके कटते जाते नहीं हैं, नहीं, अब वो जैसे मनुष्य होने की बात कर रहे हैं कि जब आत्मा जन्म में लेती है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, ये समझो प्रश्न को। पशु योनि से मनुष्य योनि में आ जाती हैं, जैसे कर्म कटने के बाद उनके ना जितना उन्हें भोगना होता है, ऐसे ही जैसे नर्क लोगों से उनका उद्धार होता है, मनुष्य योनि में आते हैं, या स्वर्ग लोग या ऊपर के लोगों से गिर जाती हैं जो आत्माएं है ना, वो मनुष्य योनि में आ जाती हैं ऐसे। या फिर ऐसी जो भगवान के उधर लोक में होती हैं, तो उनका भी जैसे कई बार भगवान से उनके प्रति द्वेष आता है, या उनको स्वतंत्र रहने का इच्छा होती है कि खुद भोग करने की इच्छा होती है, तो आत्मा, वो वाली आत्मा भी नीचे मनुष्य जीवन में या इधर लोकों में आ जाती है, जो भौतिक सृष्टि में आ जाती है। तो लेकिन आप तो ये बोल रहे हो ना कि आत्मा जन्म नहीं लेती है, आप ही गीता तो ये बोल रही है। हाँ, तो जन्म तो हम करा ही नहीं रहे हैं प्रभु जी, और नया तो मतलब पशु से मनुष्य आ गई, ऐसे बाकी के लोगों में से मनुष्य लोग में आ गए, या ऊपर के जैसे जो अरे, भगवान। हाँ जी। जब गीता में भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती है, यही बात वो भी सब लोग, आप एक बात समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आत्मा जन्म ही नहीं लेती है, तो ये ऊपर आ गई नीचे आ गई सूक्ष्म रूप में, वो तो सब बात की बात है, वो जन्म ही नहीं ले रही ना वो तो। नहीं, वो तो फिक्स है, आत्मा के नंबर तो फिक्स ही है ना, तो वो ऊपर नीचे जाती रहती है, बस कभी मनुष्य मनुष्य जीवन में आ जाती है, कभी किसी योनि में, कभी ऊपर के नहीं लोकों नहीं में, कभी। नहीं, छोड़ा आपने, तो नहीं समझ रहे आप। ललित गोविंद प्रभु, आत्मा जन्म नहीं लेती है, पहले ये समझ लो आप। गीता में भगवान बोलते हैं ना आत्मा जन्म नहीं लेती है, तो हरे फिर कृष्ण जनसंख्या प्रभु जी। कैसे बढ़ रही है, बताइए। प्रभु जी, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा सकता हूँ क्या, अगर आपका आपकी इच्छा है, आपकी आप भी आप। आपकी इच्छा जैसे समझाना चाहो। जी प्रभु जी, ऐसा जैसा कि अ, अ, हम जो है, ये पूरा संसार जो है, इस संसार के पिता है भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा इस अगर भौतिक संसार को भी ले, तो ऐसा कौन सा पिता है जो अपने पुत्रों को अपने से अलग रखना चाहे। वही सही है, भगवान किसी भी अपने संतान को अपने से अलग नहीं रखना चाहते, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो उस सृष्टि में, क्योंकि भगवान ने इस पूरे सृष्टि को बनाया है, और उस सृष्टि में भगवान ये चाहते हैं कि सब उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें, परंतु उनमें से कुछ जीव, हम जैसे जीव, हम अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं, और भगवान को बोलते हैं नहीं, आपको क्यों भगवान माने, आपकी क्यों सेवा करें, हम तो खुद आगे स्वयं आगे भगवान आगे, शॉर्ट पॉइंट पॉइंट पे आइए। हैं। जी। हाँ। तो उसी उस पे अगर जो जीव 90% जीव जो है वो भगवान की सेवा करते हैं, तो वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, और जो 10% हम जैसे हैं, वो भगवान जो है बोलते हैं कि चलो अब आप नहीं मानते हो तो ठीक है, उसके लिए मुझे एक नया जो है सृष्टि का रचना करना होगा, तो हम जैसे जीव यहाँ दूसरे सृष्टि में आ जाते हैं, और भौतिक ठीक है, उसमें और ओके। इस अंधकार में रहते हैं। ठीक है, बोला हरे है कृष्ण प्रभु। कुछ तो ठीक है, क्लैरिटी नहीं। लास्ट गीता सिंगला जी बताइए। प्रभु जी ये तो बात सही है कि आत्मा जन्म नहीं लेती है, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार उसे शरीर दे दिया जाता है एक, तो उससे हमें लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। अब आप काफी इससे बोलते हैं स्पष्ट उत्तर देना, इससे इसमें आई क्लियरिटी। किधर है महिला माता जी? महिला माता जी, समझ में आया आपको? तो अल्लाह माता जी को अनम्यूट करने में 10 मिनट लग जाते हैं। बोलिए, समझ में आया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और आप बताइए। जो इतने लोगों ने बोला, आपको समझ में नहीं आया? आप बताइए प्रभु जी। इतने लोग, देखिए क्या है कि जब बोलते हैं हम कि आत्मा का जो प्रकृति है, जब हम बोलते हैं ना आत्मा न जीती है, न जायते न मृत्यते वा कदाचिन, गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक आता है,
तो जब ये बात बोली जाती है तो वह आत्मा के प्रकृति की बात की जाती है कि आत्मा कभी जन्म ना लेती ना मरती है। तो फिर क्या करती है वो तो केवल देहांतर करती है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्थिर न मुह्यति। तो तरह तरह को आत्मा ना जन्मती है ना मर रही, वो तो केवल अपने इच्छाओं, जैसा कि उन्होंने बताया, अनुराधा माता जी बोल रही थी, ठीक है, स्पष्ट नहीं था वो उतना, कि वो अपने समय के अनुसार तरह तरह की योनियों में यात्रा करती रहेगी। कभी पशु में जाएगी, कभी पक्षी में जाएगी, कभी जलचर में जाएगी, कभी सूक्ष्म जीव में जाएगी। तो रहा सवाल जनसंख्या बढ़ने का, तो जब अधिकतर जीवात्मा मनुष्य शरीर ग्रहण कर लेती है तो हमको मानव जनसंख्या बढ़ती दिखाई देने लग जाती है। तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब ये बोला था कि आत्मा मरती नहीं है, तो वाकई में नहीं, आत्मा वाकई में जन्म नहीं लेती है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है। वो तो कल विभिन्न शरीरों को धारण करती है। आया आपको बात समझ में? अनेक तरीकों के शरीर जी प्रभु। अपनी योनि अनुसार शरीर को धारण करती है, इसलिए आपको जनसंख्या बढ़ती दिखाई देती है। वरना अगर आप आत्मा की संख्या की बात करोगे तो पृथ्वी लोग छोटा पड़ जाएगा। आप उनसे बोलना, जो आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो बोलेंगे 5, तो कहना 5 नहीं, 5,000 जीवात्मा रह रही है आपके शरीर में, आपके शरीर में रह रही है, आपको पता नहीं है। कम से कम जितनी आप जब आपकी नाक में कम से कम 400-500 जीवात्मा रह रही होंगी, नाक के अंदर ही। तो जीवात्मा जैती मरती नहीं, जब उन्हें शरीर अधिक मिलता है तो लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। आया समझ में? जी प्रभु। समझ में आया कि नहीं है आपको? जी जी प्रभु। हम्म। थैंक यू, हरे कृष्ण। तो आत्मा बस विभिन्न योनियों में स्थानांतरित होती रहती है। जब मनुष्य योनि में ज्यादा आती तो हमें लगता है कि वो जन्म ले रही है, ठीक है। वो श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है जिसमें वो बोलते हैं, आत्मा नया शरीर धारण कर पुराना वस्त्र धारण करती है, वांसा से जरणानी यथा व्याय। वो श्लोक को क्यों नहीं कोट किया आपने? वो श्लोक कोट करना चाहिए था उनको। कपड़ों की संख्या कभी कम होगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो, आपने प्रश्न पूछा, भी एंड करते हैं। मेरा अगला श्लोक भी कवर करने का मूड था, मगर आप में डिस्कशन हो गया, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? कोई कमेंट, सजेशन, कुछ साक्षात्कार, कुछ अनुभूति कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। इतने श्लोक की हमने 2 किए कि 3 किए? 2 किए ना? 17, 2 किए प्रभु। 2 श्लोक कर पाया। हाँ, मेरा 3 करने का प्लान था, ठीक है। या श्री कृष्णवाणी माता जी, अपना हाथ उठाया, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी क्लास जानलेवा है, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ जानलेवा? सीखने को मिलता है। जानलेवा। जान ही ले लेती है सच्ची में। ये आपने ये आप बाहर किसी को बोल मत देना, ये अपनी क्लास जानलेवा है। नहीं, जानलेवा ही है प्रभु जी, सच में जानलेवा। नहीं तो पता लगा कि वो तो भाग जाएगा एकदम, कहेगा मुझे नहीं बनना भक्त, मुझे पढ़ने नहीं है भगवत बहुत गीता, आप लोग ही संभालो। मैं अपनी जान बचाऊंगा पहले, बाद में पढ़ता रहूंगा भगवत गीता। बहुत कुछ जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सच में। धन्य हो गए प्रभु जी आपके साथ जुड़ के, रियली थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण। कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू प्रभु जी। यस, मंजरी पोरवाल जी बोलिए। आप बहुत कम बोलते हो, पहली बार आपने हाथ उठाया है, रेयरली उठाते। बोलिए, स्वागत है आपका। प्रभु जी, वो एक जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पे मेंशन है भी भौतिक अंधकार के बारे में अगोचर है, तो अगोचर का अर्थ मैंने मतलब एक किताब में पढ़ा था, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। मैंने भागवतम में नहीं पढ़ा, बट उस किताब में कुंती हम्म। महारानी ने थोड़ा मेंशन किया था कि कृष्ण सभा में सबके सामने खड़े हुए थे, लेकिन उनका दिव्य स्वरूप जो है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उनको एक सामान्य रिश्तेदार की तरह ही सब हमें सब देखते थे। तो इसका मतलब यही अगोचर, इसी को अगोचर बोला गया है कि वो जैसे एक एक्टर होता है ना, वो भेष बदल के सबके सामने रहता है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को दिखाई नहीं देती। वैसे ही कृष्ण जी भी मतलब अपनी असली पहचान हर किसी को नहीं दिखाते हैं, वो कुछ ही लोगों को दिखाते हैं। ऐसा कुछ होल्ड मतलब कीजिए एक पढ़ा मिनट, था। होल्ड कीजिए, रुकिए।
मैंने भी कुंती महारानी की कोट किया था, काम अकिंचन गोचरा। न तो वो नाट्य धरो ये था। वो जो आप नाट्य का बोल रही है ना, वो श्लोक क्रमांक 19 है, जिसका आप बोल रही है कि वो जैसे कोई व्यक्ति। हाँ, आप जो बोल रही है वो हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर मीनिंग निकालूंगा उसका। ठीक है। ठीक है बाबूजी, हाँ। ओके। और कोई इसमें कुछ बोलना है आज की क्लास के बारे में तो बोले, नहीं तो मैं सत्र को अंत कर रहा हूँ। यस, प्रियंका सिंह जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम प्रभु जी। आज मुझे 3 पॉइंट मतलब ये आपकी क्लास में बहुत 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 अच्छे लगे, जो मेरी मतलब लाइफ में थोड़ा है जो आपने बताया। एक तो पॉइंट ये था कि हम अपने आप को बहुत अकेला समझते हैं और हमारे हृदय मतलब हमारे हृदय में परमात्मा है, इसके बारे में आपने समझाया, मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और आपने बोला कि भक्ति को हमें मतलब लक्ष्य ध्यान में रख के तब हमें भक्ति करना चाहिए, और ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और लक्ष्य एक क्या है, क्या आपने लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे भगवान प्राप्ति मुझे करनी है। जी या भगवत धाम जाना है या मतलब और जाना कुछ नहीं है, हम लोग। जाना नहीं है, जाना ले आना उनकी इच्छा है, उनकी प्राप्ति करनी होती है, यही हो सकती है। ठीक है कि नहीं? जी। हम्म। और आपने 3 पॉइंट बोले कि भौतिक जगत में मतलब यदि हमारा तिरस्कार नहीं हो रहा है, अपमान नहीं हो रहा है, हमें तकलीफ नहीं मिल रहा है, ये वाले ये। और आध्यात्मिक जगत में मतलब कैसे राधा रानी कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, ये सब पॉइंट मुझे आज बहुत अच्छे लगे। सबसे ज्यादा तो मैं अपने आप को बहुत अकेला समझती हूँ, जो आपने बताया मतलब मैं कहने लगी मैं अकेली क्यों हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। तो ये वाला पॉइंट तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुना, बाकी सुना होगा, बट आज अच्छे से आपने बताया, आपने एक्सप्लेन किया। भक्ति थैंक यू थोड़ी है, सो मच। भक्ति की क्लैरिटी नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए रियलिटी, कि मैं अकेला नहीं, पूरी गुरु परंपरा की फौज मेरे साथ है। प्रभुपाद जी है, उनको गुरु महाराज है, उनके गुरु महाराज है, इतने सारे आचार्य हैं, अकेले कहाँ हूं मैं? सब बड़े बड़े लोगों का नाम लो, देवी शक्ति लोगों का नाम लेना है हमको, है ना? तब शक्ति मिलेगी। पूरी फौज है मेरे पास गुरु परंपरा की, भाई चेतन महाप्रभु तक पकड़ है मेरी। अकेला कहाँ हूं मैं? करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी कृष्णा। आपका। यस, नीलांचल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने ये सुना कि 84 लाख योनियां उसमें वैकुंठ धाम में भी है, तो बहुत स्पिरिचुअल स्काई में भी हैं यस, 84 लाख योनि। बिल्कुल। तो मैं बहुत थोड़ी हैरानी हुई मुझे आज इस बात से। मैं सोचती थी वहां पे सारूप्य मुक्ति के बारे में सुना था, 4 हाथ होते हैं, सब पीताम्बर पहन लेते हैं, भगवान जैसा रूप होता है सब उनके। आई एम सरप्राइज प्रभु जी, नहीं नहीं, बिल्कुल है, थोड़ा तभी तो। वो देखिए ना, वो अगर वहां नहीं तो यहाँ कैसे आ सकती है? बस यहाँ विकृत रूप में है, वहां शुद्ध रूप में है। अगर वहां नहीं तो यहाँ आ ही नहीं सकती। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हो और आपको दुकानदार के पास गया, उसने आपको नोट दे दिया नकली, और आप पहचान के करें नकली नोट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कहीं असली नोट है और आपने देखा है उसको, तब तो आप पहचान पाएंगे नकली नोट है, हाँ या ना? जी जी जी, बिल्कुल बस वैसे ही बिल्कुल। सब चीज वहाँ है। राधा रानी के नुकुंज में आपको मोर मिलेगा, कबूतर मिलेगा, क्या चीज है, कौन सा पक्षी नहीं मिलेगा, भंवरा मिलेगा, सब यहाँ है, वो सब वहाँ है। ये बिल्कुल न्यू सॉर्ट ऑफ न्यू हम्म, जानकारी थी मेरे लिए। ये बात जी है। प्रभु, सौ थैंक यू माता प्रभु जी। जी। ये मेरा फनी रियलाइजेशन है। जब मैं बताइए। कॉन्शियसनेस से जुड़ी थी ना, तो प्रभु जी बताए थे कि राधा रानी रोज वहाँ बैकुंठ लोक में रोज नया तरह का दाल बनाती हैं और उसको कभी रिपीट नहीं करती हैं।
तो हमको लगा अरे वाह, और मुझे हमको दाल खाना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। तो इस वजह से मैं और कौन ये हो गई प्रभु जी कि वहां रोज नया नया तरह का दाल खाने को मिलेगा। यही तो बढ़िया है। राधा रानी जब बनाती है वो रिपीट नहीं होता। जो डिश कृष्णा के लिए बनाती है ना, आज तक वो डिश रिपीट नहीं हुई है। सोचो कितनी महान कुक होंगी वो, इतनी सारी कुजीन जानती है। उसका पूरा वर्णन एक ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है। कवि कवि वो पढ़ा थोड़ा बहुत मैंने, उसमें बताया था कैसे खाना बनना चाहिए। अपीलिंग, आकर्षक, स्वादिष्ट खाना कैसा, तो उसके 4 गुण बताए गए थे। हालांकि वो हम होटल मैनेजमेंट में पहले ही सीख चुके थे, मगर वो शास्त्रीय प्रमाण भी उसका मिल गया था। कवि कर्णपुर, कवि पूर्ण कर्णपुर ने लिखी है वो ग्रंथ है, उसमें सारा वर्णन है राधा रानी कृष्णा का। तो उसमें लिखा है कवि कर्णपुर ने कि राधा रानी ऐसा खाना बनाती है कि सूंघ के भी, अगर पेट भी भरा होगा, खुशबू आ गई तो भूख लग जाएगी। सूंघ के छोड़ो, देख लिया अगर, अभी जस्ट खाना खाया है कृष्ण ने, फिर देखेंगी, फिर भूख लग जाएगी। अरे अभी तो खाया नहीं, फिर भूख लग जाएगी। तो इतना अच्छा है वो, देख कर सूंघ कर, और स्वादिष्ट तो फिर होता ही है वो। तो हमको भी भगवान के भोग के लिए वैसा भोजन बनाना चाहिए। एक्चुअली में दिखने में बड़ा सुंदर हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं गार्निशिंग करना, बढ़िया से डेकोरेशन होना चाहिए। और डेकोरेशन भी जैसे मान लो कुछ लोग चेरी लगाते हैं, कुछ नींबू का स्लाइस लगाते हैं, पुदीने की पत्ती है, हरा धनिया की पत्ती है। तो वो जो डेकोरेशन होती है उसके पीछे भी सिद्धांत ये है कि वो डेकोरेशन जिस चीज से आप करते हो, वो इस बात का संकेत होता है कि ये डिश इस चीज से बनी है। होटल्स में होता है बहुत अच्छे से, जब आप ऑर्डर करोगे बड़ा सजा धजा के डिश भेजते हैं अच्छे में, होटल मतलब 5 स्टार होटल्स में। दिखने में बहुत सुंदर होगी, खुशबू दूर से आएगी एकदम भोजन की। उसमें सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए, जैसे केवड़ा जल है, इलायची है, ऐसे कई चीजें डाली जाती हैं। तो वो सब राधा की टेक्निक है वो। यस गीता सिंगला जी बोलिए। सब लंबी क्लास होगी, बोलिए गीता प्रभु जी। सिंगला। हाँ जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी एक फीलिंग थी जैसे मैंने भगवत गीता जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे मतलब ये था कि भगवान को जानना है, क्योंकि जानूंगी तभी तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रख पाऊंगी। हम्म। तो ये बहुत तीव्र इच्छा थी मेरी कि मैंने भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूं मैं। लेकिन अब आपसे सुन रही हूँ ना प्रभु जी, तो इतना जान रही हूँ कि मतलब मन तृप्ति नहीं हो रहा, कि मतलब आपकी क्लास खत्म होने को भी आ जाती है तो ये होता है कि नहीं और सुनते जाएं और सुनते जाएं, लेकिन मन नहीं भर रहा प्रभु जी। आपकी मतलब इतना अच्छा आप सुनाते हो, इतना अच्छा बताते हो हर चीज को, एक एक शब्द को इतना डिटेल में, इतनी मतलब इजी लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बस मन तृप्त नहीं होता, तो सुनते जाएं। तो इसलिए कि आपने जो शुरुआत करी ना, शुरुआत से ही आपका उद्देश्य क्लियर था कि मुझे कृष्ण को प्राप्ति करना, प्राप्त से पहले मुझे जानना है। तो जानना की आपकी जिज्ञासा थी, वो आपको यहाँ तक ले आई। तो श्रेय अल्टीमेटली आप ही का ही है। वही तो मैंने कहा, गीता पढ़ते समय सबसे पहले क्लियर रहना चाहिए मैं गीता क्यों पढ़ रहा हूँ। पहला काम, नाम जप करना, पहले पूछ लो भाई क्यों कर रहा हूँ। पहले उद्देश्य क्लियर कर लो, फिर देखो वही क्रिया आप करो। रोज नए नए साक्षात्कार नहीं हुए तो बोल देना, एवरीडे होंगे नए नए। हम लोग इतना कैसे बोल पाते हैं? तो किसी को अभ्यास करते रहते, तो अभी मैं 2 घंटे और बोल दूं, मेरे को क्या है। लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू। यस मौसम जी बोलिए। मौसम कृष्णा जी आपने हाथ उठाया, जल्दी से बोलिए, भक्तगण इंतजार कर रहे हैं, सबको जाना है। हरे जल्दी। कृष्णा प्रभु जी, मेरी क्वेश्चन आपसे थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अभी ओनली फ्री 5 मिनट। ये आपकी अल्टीमेट गोल क्या है? किसका, मेरा? यस। मेरा अल्टीमेट भगवत धाम जाना तो नहीं है, मान लो आप। इस लाइफ में तो मेरे को नहीं जाना है। मुझे कुछ सेवा है, वो सेवा मेरी इच्छा है कि वो सेवा करके मैं जाऊं। तो मेरी ये सेवा है, वो मेरी इच्छा है, मैं वृद्ध जनों की सेवा करना चाहता हूँ, वृद्ध वैष्णवों की। तो आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे। अच्छे से पूरी कर लूंगा सेवा, संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है भगवान, अब चलेंगे। अभी भगवान ओके आएंगे तो तो भी मना कर दूंगा, अभी नहीं जाना, मेरे को ये सेवा करके ही जाना है। मैं बिल्कुल फिक्स्ड हूँ वहां पर। क्यों ऐसा? ओके क्योंकि मैंने प्रभु भरी जी। जवानी में बुजुर्गों का कष्ट भोग लिया। बोलिए। ओके प्रभु, आप इतना जान, जितना नॉलेज आपका बहुत जानते हो। लाइक मेरा केस क्या होता है ना कि जैसे मैं प्रॉपर्टीज उनके गुण पढ़ ली ना, उनके चरण चिन्ह के बारे में पढ़ ली, तो एक्साइटमेंट हो जाता है कि काश देखो क्या
रियलिटी में उनके चरण में मत्स्य पड़ा हुआ है, फिश पड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे जो ये सब है ना उनके चरण, कृष्ण जी के चरण में। तो ऐसा एक्साइटमेंट हो जाता है कि देखूं, जल्द देखूं। तो मेरा अभी फिलहाल तो आपकी आंसर सुन के तो नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा गोल, अल्टीमेट गोल रखना चाहिए कि मैं कृष्ण जी को देखूं। एटलीस्ट उनका जो कलर है ना, वैसे कलर के लोग आज तक मैं नहीं देखी हूँ। थोड़ा सा ये बादल स्काई रंग के हैं। तो ऐसा गोल है कि मैं उनको देखूं। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं कृष्ण को देखूं। लेकिन ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू फैमिली मुझे स्टडी भी करनी होती है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा अल्टीमेट गोल कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण को ही देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं कितना प्रायोरिटी स्टडी पे दूं। लाइक मेरे लिए है ना कि मंगला में अटेंड करूँ तो अटेंड करूँ, कुछ हो जाए, बिना मंगला के मेरा लगता ही नहीं कि डे स्टार्ट हुआ तो है। आप सारांश में क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितना प्रायोरिटी दो। ये जो सब लोग कहते हैं ना, जो 3 से तुम 7 लगाती हो ना, वो तुम्हारा स्टडी का फ्रूटफुल टाइम होता है। देन लेकिन मुझे लगता है कि ये माइंड का है। मैं ये टाइम तो भक्ति में ही देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए, मतलब मैं समझ नहीं पाया, आप एक लाइन में बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि ये जो 3 से 7 का टाइम होता है ना, मॉर्निंग वाला ब्रह्म तीन से मुहूर्त। सात कौन सा 3 से 7 मॉर्निंग का? हाँ, हाँ हाँ ये एज अ स्टूडेंट के लिए, स्टडी के लिए फ्रूटफुल होता है। हाँ हाँ हाँ। देन लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि नहीं, मैं मंगला आरती अटेंड करूँ और चैंटिंग करूँ, ये मेरे लिए है। लेकिन सब लोग ऐसे कहते हैं फैमिली वाले कि ये टाइम तुम पढ़ो पढ़ो लाइक दिस। तो हम कितना प्रायोरिटी, कभी कभी इतना फोर्स किया जाता है तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि नहीं यही कर ले। लेकिन कितना प्रायोरिटी दें। हाँ, तो सुनिए, अभी आपका स्टूडेंट हो क्या? यस प्रभु, यस प्रभु जी। तो आपके पास दो तरीके हैं। एक, कि आप संतुलन बना लो, कुछ दिन स्टडी करो, कुछ दिन थोड़ा अपने भक्ति कर लो, मणिपुर हम जॉब करते हो वो कर लो। लेकिन यदि घर वालों को आपत्ति हो रही है तो फिर आप स्टडी पे प्रायोरिटी दो, और उस स्टडी को, जो अध्ययन आप कर रहे हो, उसे भगवान को समर्पित करो, मेरी भगवान के प्रति सेवा है। तो वही भजन की श्रेणी में आएगा। ठीक है? यस प्रभु जी, या तो थैंक यू। संतुलन बना लो आप, लेकिन घर वाले ज्यादा परेशानी करते हैं तो आप उनकी बात स्वीकार कीजिए और स्टडी कीजिए, बाकी ये काम बाद में कर लीजिए, कहीं और एडजस्ट कर लीजिए, मगर घर को संतुष्ट जरूर रख के रखिए। अगर नहीं करोगे तो भक्ति में आपको प्रॉब्लम आएगा। प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है ना चीजों को। वो तो बोलो अभी से पंडिताइन बन रही है, अभी जरा सा फेल हो गए तो फिर तो सब साल चढ़े जाएंगे आपके, तब पैसा लगाया था, तब क्या करोगे आप? तो अपनी स्टडी को भगवान की सेवा में लगा दो आप। जो 4 घंटे वही भगवान की सेवा में स्टडी है। ये मेरा मंगला, मेरी स्टडी जो है, मेरी साधना से मेरी कोर्स की पढ़ाई है। अभी टाइम आपका स्टडी का है, क्योंकि इससे मुझे कृष्ण का गुणगान करना है। आया समझ में? यस प्रभु जी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत भक्त चले गए बेचारे, निराश हो गए, इतना लंबा कुंड सुनेगा प्रभु, सबको अपनी सेवा पे जाना है। और क्या, हरे कृष्ण।